अब हम लेंगे अध्याय 4 में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। यानी सोच में देते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर लेना चाहें तो उदाहरण जैसे सोडियम Na के नाभिक में ग्यारह प्रोटॉन होते हैं। अतः Na की परमाणु संख्या 11 होगी। और इसको हम परमाणु क्रमांक भी कह देते हैं। और उसके बाद में लेते द्रव्यमान संख्या। अच्छा, ये होगी। और परमाणु संख्या को एक बात रहेगी, परमाणु संख्या को Z अक्षर से दर्शाते हैं। Z अक्षर से इनको लिखा जाता है। अब जैसे द्रव्यमान संख्या, ये होगा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के ले लिया, जैसे ऑक्सीजन के नाभिक में, ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन व 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अतः ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 8 + 8 बराबर 16। इसकी द्रव्यमान संख्या 16 यूनिफाइड होगी। या 16 यूं लिख सकते हैं खाली। इस तरह से द्रव्यमान संख्या को A अक्षर से लिखा जाता है। एक शब्द और आता है न्यूक्लियॉन। ये शब्द क्या होता है? इसकी परिभाषा देखिए, परमाणु
के नाभिक, और नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये नाभिक को न्यूक्लियस। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। अतः इन कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। इनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर क्या नाम उसके नाभिक में होते हैं और इनको न्यूक्लियॉन हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था। तो इस प्रकार हमने द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या देखी। अब लेते हैं किसी तत्व की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो उसके प्रतीक के साथ इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ये जैसे तत्व का प्रतीक ले लिया और ये ऊपर द्रव्यमान संख्या इस कोने में लिखेंगे, परमाणु संख्या इधर बाईं ओर ही इस नीचे के कोने पर लिखेंगे। उदाहरण लेते हैं जैसे नाइट्रोजन, हमें नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या को दर्शाना है। तो देखिए इस प्रकार दर्शाएंगे, एन नीचे 7 लिख दिया, ये इसकी परमाणु संख्या है। ऊपर 14 लिख दिया, ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो बाईं ओर लिखेंगे, नीचे की तरफ छोटा अक्षर लिख दिया वो परमाणु संख्या, ऊपर की ओर लिख दिया बाईं ओर तो वो हो गया द्रव्यमान संख्या। इस तरह हम परमाणु द्रव्यमान संख्या को दर्शा सकते हैं। अब कुछ प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन संख्या भी 8 है, तब पहला सवाल परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी। आपको भी बताया था प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। उसके हिसाब से आपको करना है। आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऋणावेश धनावेश बराबर है तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश होगा, उदासीन होगा। इतने द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है तो ये ऑप्शन की ज्ञात करके बताएंगे। कैसे बताएंगे, द्रव्यमान संख्या के लिए सूत्र क्या आएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। इस तरह से हम इस सूत्र के द्वारा ये लगा करके जोड़ के बता सकते हैं। अब लेते हैं समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उनको समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखो प्रोटियम में H परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या भी 1, और ड्यूटेरियम में परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2। इसमें ट्राइटियम में परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 3। तो इसमें समानता क्या है, परमाणु संख्या 1, 1, 1। परमाणु संख्या तो समान है, द्रव्यमान संख्या बढ़ गई। कैसे बढ़ी, इसमें तो 1 प्रोटॉन था तो इसकी द्रव्यमान संख्या 1 आ गई, और इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया तो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन जोड़ के 2 हो गया। इसमें 2 न्यूट्रॉन आ गए, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 1 प्रोटॉन है तो इसको जोड़ करके 3 हो गया। इस तरह से यहाँ प्रत्येक परमाणु की परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है। इसी तरह से एक दो उदाहरण और देख सकते हैं। जैसे समस्थानिकों के उदाहरण अगर और लिखना चाहें तो जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक C12 व C14 होते हैं, ये कार्बन के समस्थानिक हैं। और इसी तरह अगर हम देखें कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, C क्या करते हैं, बार पर लिख दिया, द्रव्यमान संख्या नीचे लिख दी, वह C और ये 14।
और क्लोरीन का देखें, क्लोरीन के भी दो समस्थानिक होते हैं। एक हो गया Cl1735 और 35 का द्रव्यमान है वह Cl1737। ये इसकी द्रव्यमान संख्या तो बढ़ गई, परमाणु क्रमांक वही है, एक द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी उनकी। तो इस प्रकार से इसमें देखते हैं समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण इसके अलग अलग होते हैं। अब क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना चाहें, क्लोरीन के दो समस्थानिक पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि प्रकृति में क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl35 और Cl37 होते हैं, जिनका अनुपात 3:1 होता है। अर्थात जितने भी प्रकृति में क्लोरीन पाई जाती है तो 3 जो भाग है वो तो Cl35 पाई जाती है और लगभग 25% पाई जाती है Cl37 और 3 भाग यानी 75% पाई जाती है Cl35 और ये 25%, ये 75%। तो इसको कैसे जो द्रव्यमान निकालें, 35 और 35 तो होगा क्लोरीन का समस्थानिक का द्रव्यमान Cl35 और इसका अनुपात है प्रकृति में 75%, 100 में से 75। इनको गुणा कर लेंगे, 105/4 आ गया। और Cl37 जो समस्थानिक है इसकी प्रकृति में मात्रा पाई जाती है 25%। तो 37 गुणा 25/100 यानी 100 का 25%, इससे गुणा करने पर 37/4 दोनों को जोड़ के आ गया 142/4 और भाग लगाने पर आ गया 35.5 यूनिफाइड। इस तरह से ये इसका इसकी द्रव्यमान संख्या पॉइंटों में आएगी और इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। अब बात आती है समस्थानिकों के अनुप्रयोग। समस्थानिकों के समस्थानिकों के अनुप्रयोग क्या अनुप्रयोग है, यानी इनका उपयोग हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस में उपयोग कर सकते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टियों में, परमाणु रिएक्टर में या परमाणु भट्टी में किया जाता है। वही परमाणु भट्टी जो विद्युत उत्पादन में काम में आती है, जो हमारे घरों में लाइट आ रही है परमाणु भट्टियों से बन करके आ रही है। इधर कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग कैंसर रोग में किया जाता है, रोग में करते हैं। इसी तरह से आयोडीन समस्थानिक का प्रयोग घेंगा रोग में करते हैं। ये कुछ इनके अनुप्रयोग हो गए। और अब लास्ट रहेगा संभारिक। एक संभारिक का वो लेते हैं, संभारिक। इसकी परिभाषा लेंगे, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व को जिनकी द्रव्यमान संख्या, जिनकी द्रव्यमान संख्या
समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, समभारित कहलाते हैं। यानी परमाणु संख्या तो समान हो और द्रव्यमान संख्या समान हो, उनको हम समस्थानिक कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण अगर लें तो कैल्शियम का ऑर्बिटल ले सकते हैं। कैल्शियम Ca ये हो गया 20 और 20, 20 में 20 40 होता है, इसका द्रव्यमान 40 होता है। तथा अगर ऑर्गन लें Ar तो ये होता 18 और इधर ये होगा 22, यानी 18 और 22, 18 और 40, इसका 40 होता है। तो इसका कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, ऑर्गन की 18, द्रव्यमान 40, तो दोनों ही समभारित हैं। ये दोनों समभारित हैं। इस प्रकार से ये अपना अध्याय पूरा हो रहा है।